हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसाफ्ट। एक प्रॉब्लम आ रही है ओप्पो, वन प्लस और रियलमी के फ़ोन के अंदर, और एंड्रॉयड 15 जो आ रहा है आजकल, तो अपडेट जब से हुआ है सेट, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई उसमें अगर वाइप डाटा कर देते हैं उसके बाद एफआरपी तो बाईपास हो जाती है जैसे तैसे करके, लेकिन सेट इस पर अटक जाता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे या फिर आप सिम लगाओगे तो वापस से एफआरपी आ जाएगा। होता क्या है कि जब आप बाईपास करो तो प्रॉपर बाईपास नहीं हो रहा, वो एक लॉन्चर है, उसको आप करते हो तो वो उसको लॉन्च कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने बाईपास करा, सब कुछ करा, देन यहाँ पे लिखा गया लर्न मोर अबाउट यूजिंग योर अकाउंट। जब आप अकाउंट को लॉगिन करोगे प्ले स्टोर में जाके, जीमेल आईडी में जाके, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन भी नहीं आएगा, देन अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एफआरपी लॉक यहाँ पे लगी हुई शो कर रही है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि अगर क्वालकॉम है तो फ्लैशिंग ही होगी, 90% चांस है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फ्लैशिंग ही सॉल्यूशन है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर MTK है तो पॉसिबल है कि आप उसको फॉर्मेट करके कर सकते हो और उसका OEM ऑन करके वापस से इसको हार्ड डिसेट भी करो या फिर रिबूट भी करो, तो सॉल्यूशन है प्रॉपर, क्योंकि मैंने कई सारे सेट करे हैं। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम बता रहा था। इससे पहले एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अभी ना आज क्या है, आज 27 तारीख है, अभी एक अपडेट आने वाला है किसका, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी के MTK सेट का 1 क्लिक में है। ठीक है ना, 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपके जितने भी टूल हैं सबके अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, तो जितने भी ये मॉडल है वन प्लस के MTK वाले हैं, तो एक बार ट्राई कर लेना इनको फॉर्मेट करके, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब क्योंकि अब तो ऑथ का मसला है ना सारा, अगर आप एंड्रॉइड मल्टी टूल में भी करोगे या फिर किसी भी टूल में करोगे, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, तो ये तीनों मॉडल अभी ऑथ पे चल रहे हैं, ऑथ ले रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास जो मॉडल आया हुआ इस टाइम, ये वाला जो मॉडल है मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये है F27 प्रो, मतलब कि CPH मॉडल है इसका 2643। तो अभी हम ओप्पो के अंदर 2643 सर्च करते हैं तो यहाँ पर आ गया MTK का। अब मसला ये था, जैसे कि एंड्रॉयड मल्टी टूल, उसमें जाओगे ना आप ओप्पो के अंदर 2643, तो यहाँ पे ऑथ और ऑथ फ्री आ रहा है। ये चीज़ मेरे को चाहिए थी, शुरू से ही मैं इस बात को कहता आ रहा हूँ कि इनको अपने हर मॉडल के आगे लिखना चाहिए कि ये मॉडल ऑथ पे है और ये फ्री में है। मैंने इनसे कहा था, जिसका ये टूल है जैकी HY का, इनसे कहा था, बस ओके कहा उन्होंने, उसके अलावा कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वैसे तो खैर हर मॉडल में नहीं है, लेकिन ये इस मॉडल में था। तो आप जो फ्री वाला है इसमें आप सिर्फ फॉर्मेट और रीसेट कर सकते हो, एंड देन अगर फ्लैशिंग करनी है तो ऑथ वाला यूज़ करके फ्लैशिंग कर सकते हो। लेकिन उस फ्लैशिंग के लिए फिर वही मसला आता है कि ओप्पो का सर्वर ऑन होना चाहिए, ओप्पो वन प्लस ये आईडी ऑन होनी चाहिए, लेकिन ये अक्सर ही ऑफ रहती है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मॉडल हैं इनका सॉल्यूशन सिर्फ फ्लैशिंग है और कुछ नहीं है। अब फ्लैश फाइल कहाँ से चाहिए, मेरी एक वेबसाइट है टेकसाफ्ट.in, इसके ऊपर आप यहाँ पे आओगे ना, तो अभी हमारी जो मेहनत चल रही है वो रियलमी की फ्लैश फाइल पे चल रही है। तो रियलमी में बहुत 30 GB की फाइलें भी हैं। ऑफिशियल फर्मवेयर पर आओगे तो यहाँ पर आपको सारी फाइलें मिल जाएंगी A to Z, विद आपका प्रोजेक्ट ID। जैसे कि ये वाला मॉडल है, प्रोजेक्ट नंबर आ गया, तो ये आ गया, 9 GB की फ़ाइल है, 9 GB की फ़ाइल है। ऐसे सारी फाइलें मेरे पास रियलमी, वन प्लस और ओप्पो की सारी फाइलें आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो सॉल्यूशन सिर्फ FRP का यही है। अब जैसे कि मेरे पास ये वाला सेट है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक सेकेंड। एंड्रॉयड मल्टी टूल को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इस टूल की एक क्या काफ़ी सारी बुरी चीज़ें हैं, जो कि एक तो ये एंटीवायरस इसे खा जाता है। जब आप अक्सर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर वो लिखवा जाएगा कि डाउनलोड एनीवे, तो उससे पहले आपको एंटीवायरस ऑफ करना पड़ेगा, वरना वो बार बार उसे खाता ही रहेगा। यहाँ से ये प्रॉपर जितना भी सब ऑफ करके रख लो। मेरा कर्सर जब काम करता है ना तो मेरा ये माउस हैंग हो जाता है। ठीक है, एंड्रॉयड मल्टी टूल ओपन कर लेता हूँ मैं। मेरे पास ये जो सेट आया था इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये सिम लगाते ही वापस FRP आ रहा था, कस्टमर ने इसको FRP बाईपास कर लिया था। लेकिन इसका सॉल्यूशन एक तो फ्लैशिंग वाला ही है, क्योंकि MTK है और सपोर्ट भी आ रहा है कि आप उसको बगैर ऑथ के कर सकते हो, तो फॉर्मेट करके आप ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होता तो फिर फ्लैशिंग ही होगी, फ्लैशिंग ही सॉल्यूशन। अच्छा, फ्लैशिंग का भी मैं दिखा देता हूँ कौन सा टूल काम कर रहा है। O+ सपोर्ट के नाम से टूल है, वर्जन 2.7.2 वर्जन है, ऑथ ID है। ओप्पो, वन प्लस, रियलमी इस टाइम हाई चल रहा है, रेट अप चल रहा है, अप डाउन डेली का कोई फिक्स नहीं है कि आज इतना है, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डिवाइस ब्रांड, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी एक ही हो चुके हैं। ओप्पो, वन प्लस तो खैर सेम ही है, रियलमी अलग है, बट अभी फ़िलहाल के लिए टूल एक ही है। क्वालकॉम और MTK दोनों का टूल यही है। आप यहाँ से फ्लैश फाइल सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास आईडी नहीं है तो मैं आपको नहीं एग्जांपल कर सकता। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम आईडी कैसे बाय करें। इससे पहले की वीडियो देख लेना, पूरा एग्जांपल दिया था कि आईडी के चक्कर में मत पड़ा करो, बड़ा गेम है ये। अगर ज़्यादा सेट आते हैं, डेली के 10-15 सेट आप करते हो तो फिर बाय करने में फ़ायदा होता है।
और ये जो आईडी होती है आपकी अपनी पर्सनल नहीं होती है, शेयर हुई भी आईडी होती है। एक बार आपके पास आई तो सबके पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो वन प्लस की फ्लैशिंग हो गई, रियलमी की फ्लैशिंग हो गई, तो सब यहाँ से हो जाता है, ठीक है। और एंड्रॉइड मल्टी टूल ओपन हो गया हमारा, और उसमें हम जाएंगे ओप्पो के अंदर। क्या था हमारा 2647, सॉरी एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं, इसमें मैंने पैटर्न लगा दिया था 2643, ये है फ्री वाला। एंड देन मैं इसकी से एफ आर पी फॉर्मेट कर सकता हूँ, यहाँ पे फ्लैशिंग भी कर सकता हूँ बस, ठीक है। तो अब मेरे को सिर्फ फॉर्मेट प्लस एफ आर पी करनी है, ओके करते हैं हम। लेकिन इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कनेक्ट करने के लिए चाहिए टाइप सी, और देन टाइप सी लगी हुई है एक कैमरे के अंदर और एक माइक के अंदर। खैर बहरहाल आपको समझाना था, इसका सॉल्यूशन सिर्फ उसी फ्लैशिंग का ही है। अगर पॉसिबल है, अगर ऑथ नहीं ले रहा है तो इससे कर लेना, वरना ऑथ कभी भी इस टूल से मत करना क्योंकि ये मांगेगा आपके 10 क्रेडिट। 10 क्रेडिट मतलब होता है 1000 रुपये। हाँ, अगर सर्वर ऑन हो तभी क्रेडिट ऐड करना, क्योंकि अभी वन प्लस और रियलमी का रेट तो 1000 से ऊपर पहुँच रहा है। अगर ये 10 क्रेडिट में आपका काम हो रहा है फ्लैशिंग करके तो, क्योंकि भाई जब आप किसी से भी काम कराओगे ना ओप्पो रियलमी वन प्लस का, तो वो आपसे पेमेंट ले लेगा आफ्टर फ्लैशिंग, क्योंकि उसका काम है सिर्फ फ़ोन को फ्लैश करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं। प्रॉब्लम आपको खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तो ये डील करके चलना कस्टमर से। मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है कि जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कस्टमर तो पेमेंट आपको नहीं देगा, क्योंकि आप उसको तो मोबाइल वैसे का वैसे ही है। तो ये चीज़ पहले से ही पूछ के चलना कस्टमर से, ये फिर आप जिससे भी काम करवा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिलहाल के लिए अपडेट यही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।